Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's assessment worksheet number 1 and it is only for class 8 students. It has taken from the subject social science and we will learn and understand the questions which are based on previous worksheets. So students, without wasting our time, let's start and understand with me. आपको करना क्या है कि darken the circle in front of the correct option of the following questions. नीचे 10 questions हैं, उनके correct options को आपको circle को dark करना है. So let's see. From whom English East India Company got the charter of sole right to trade with East? यानी East के साथ trade करने का जो चार्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे लिया? तो राइट आंसर इज सी, क्वीन एलिजाबेथ. इसको आपको डार्क करना है. व्हेन डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री इन बंगाल? 1601, 1651, 1701 और 1606. राइट आंसर इज 1651. थर्ड, बिटवीन whom the Battle of Plassey was fought? Robert Clive and Sirajuddaulah, Robert Clive and Ali Vardi Khan, Robert Clive and Tipu Sultan, none of these. So right answer is A, Robert Clive and Sirajuddaulah. After which battle British East India Company got the Diwani rights in Bengal? दीवानी राइट्स उसको बंगाल में कब मिले ईस्ट इंडिया कंपनी को? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ हल्दी घाटी एंड सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. तो राइट आंसर इज बी, बैटल ऑफ बक्सर. फिफ्थ, द इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मराठास वाज कॉल्ड? यानी मराठा के जो मराठा लोग होते थे उनकी इफेक्ट मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को क्या कहते थे? सुमंत, मजूमदार, पेशवा और सचिव. तो राइट आंसर इज पेशवा. सिक्स्थ इज who devised the policy of doctrine of lapse? यानी हड़प की नीति किसने शुरू की थी? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी. राइट आंसर इज लॉर्ड डलहौजी. फिर सेवंथ में आपको क्या करना है? 7 से 10 में यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जिनको हम ए और आर कहते हैं. ये आपको 9th और 10th में भी क्वेश्चंस आएंगे. जो ए स्टेटमेंट है और उसका एक रीज़न भी दे रखा है. अब आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है, कि जो ए है वो बिल्कुल सही है और जो उसका रीज़न है वो भी सही है. पहली ऑप्शन ए भी सही है और उसका रीज़न दोनों सही है, लेकिन वो जो रीज़न है वो उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है. फिर ए करेक्ट है और आर इनकरेक्ट है, यानी रीज़न इनकरेक्ट है, या फिर ए ही गलत है लेकिन रीज़न बिल्कुल सही है. तो हमें इसके हिसाब से ऑप्शन को चुनना है. लेट्स सी. 7th क्वेश्चन, असर्शन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्न ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम इंडियन ट्रेड? यानी इंडियन ट्रेड से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत लाभ कमाया. रीजन उसका क्या था? कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट. यस, बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं क्योंकि रीजन भी उसी के साथ एसोसिएटेड है. तो फर्स्ट ऑप्शन ए इज राइट. Then assertion 8th question, मुर्शीद कुली खान नवाब ऑफ बंगाल अपोज द ब्रिटिश कंपनी? बिल्कुल किया था. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड फोर्टिफाइंग द फैक्ट्री इन कालिकाता कोलकाता, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन जो है वो स्टेटमेंट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है. तो राइट आंसर इज बी. देन असर्शन 9th क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड कलेक्टिंग द रेवेन्यू इन बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर? बिल्कुल सही है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया था. रीजन क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इम्पोज सब्सिडरी अलायंस विद द नवाब ऑफ बंगाल. ये गलत है, उसका रीजन ये चीज गलत है. तो इसका मतलब स्टेटमेंट तो सही है लेकिन रीजन गलत है. तो सी इज द आंसर, क्योंकि वो उस पे नवाब ऑफ बंगाल पे इम्पोज नहीं किया था. फिर लास्ट इज असर्शन ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सपेंडिंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया. ये बिल्कुल सही है. ब्रिटिशर्स हैड फियर ऑफ जैपनीज अटैक थ्रू नॉर्थ वेस्ट. देखिए जापान जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ है ही नहीं, तो उनको किस बात का डर होगा? तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ये है कि ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सपेंडिंग द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया. ये तो सही है लेकिन इसका रीजन बिल्कुल ही गलत है. तो इसका आंसर भी आपका सी ही होगा. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
लवनीश सर की क्लास चैनल के सब्सक्राइबर को 50K तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।